संध्या कहानी का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। इसके पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराना चाहता हूँ। राम निहाल एक महत्वाकांक्षी युवक है जो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए घूमता रहता है। सबसे पहले वह ब्रज किशोर के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन आजकल श्यामा नाम की विधवा के यहाँ नौकरी कर रहा है। श्यामा उसका बहुत ध्यान रखती है। राम निहाल वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। वह मनोरमा के पास जाना चाहता है क्योंकि मनोरमा ने उसको अपने यहाँ बुलाया है। श्यामा राम निहाल से पूछती है तो राम निहाल उसको ब्रज किशोर के यहाँ की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि ब्रज किशोर मोहन बाबू को अदालत में पागल प्रमाणित करवाना चाहते थे, जिससे कि वो उसकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं। और ब्रज किशोर राम निहाल को मोहन बाबू और उनकी पत्नी यानी कि मनोरमा को गंगा के घाट पर घुमा लाने को कहता है। राम निहाल दोनों को गंगा घाट पर घुमाने के लिए ले जाता है। वहाँ मोहन बाबू बजरे पर यानी कि बड़ी नाव पर बैठ जाते हैं, लेकिन मनोरमा को बजरे पर चढ़ने में डर लग रहा होता है। तो राम निहाल मनोरमा का हाथ पकड़कर उसे बजरे पर चढ़ने की में सहायता करता है। और मनोरमा बजरे पर यानी कि नाव पर चढ़ने के बाद उसके कान में कहती है कि उसके पति को पागल बनाया जा रहा है और उसके पति कुछ कुछ है भी, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और वहीं पर मोहन बाबू और मनोरमा के बीच में जो बातचीत होती है उससे राम निहाल को पता चलता है कि मोहन बाबू और मनोरमा में वैचारिक मतभेद हैं। कहानी थोड़ी सी मुश्किल है, कहानी को थोड़ा सा समझना है। और मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि स्टैमियंस, मैरियंस, सोफियंस ये इस कहानी को स्किप करने की कोशिश करते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए और इसको ऑप्शन में इसकी जगह दूसरा कोई क्वेश्चन कर दिया जाए। अगर आप ढंग से इस कहानी को मेरे साथ समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसका तीसरा पार्ट शुरू कर रहा हूँ। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, यहाँ पर जो बातचीत चल रही है वो मोहन बाबू और मनोरमा के बीच में चल रही है। तो स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे ये बातें ना कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोहन बाबू पहले तो अपनी सारे दिल की बात कह देते हैं मनोरमा से, लेकिन बाद में उनको ऐसा फील होता है कि शायद वो गलत है। मनोरमा अपने पैर छुड़ाती हुई पीछे की ओर खिसकती है। राम निहाल के शरीर से उसका स्पर्श हो जाता है। वह शुद्ध और संकोच में ऊब चूब रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। शुद्ध का मतलब दुखी है और ऊब चूब का मतलब है आशा और निराशा की अवस्था में डूबी हुई। रमणी यहाँ पर सुंदर स्त्री के लिए वर्णन किया गया है। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। सचमुच मैं देख रहा था, यानी कि राम निहाल देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। यही संदेह है, राम निहाल को यही संदेह है कि सुंदर युवती यानी मनोरमा उससे प्यार करती है। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह बाहर से पीड़ित स्त्री जब कहती थी, दुर्वह का मतलब है जिसे संभालना मुश्किल हो, कि आप देखते हैं ना, तब मानो वो मुझसे प्रार्थना कर रही थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है, यानी कि मेरे ऊपर हंसी मत उड़ाओ। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, यानी कि नाव किनारे आ गई। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी से संभलती हुई उतरी। युवती मतलब मनोरमा। पैड़ी यानी कि जो सीढ़ियाँ थीं, नाव के से नीचे उतरने की जो सीढ़ियाँ थीं, उनसे संभलती हुई उतरी। और मैंने एक बार ना जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा, जब कोई किसी को प्यार करता है तो कभी कभी उसके मन में कुछ गलत ख्याल आ जाते हैं। वही यहाँ पर बताया गया है कि मैंने एक बार ना जाने क्यों उद्दंडता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ कि मनोरमा मुझे प्यार करती है। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, यानी मनोरमा ने राम निहाल जी से कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता कीजिए। मैं अवाक था।
अवाक था मतलब मैं कुछ कह नहीं पाया। यहाँ पर जो हमारा पुराना रीकैप था वो ख़त्म हो गया। अब वापस हम राम निहाल उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो श्यामा को ये कहानी सुनाना शुरू कर रहे थे। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा, वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना, श्यामा ने कहा। कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू ये चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी हैं। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है और तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। तो यहाँ पर राम निहाल श्यामा को ये समझाना चाहते हैं कि मोहन जो है वो अपने संदेह, जो कहानी का हमारा शीर्षक है, मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है और राम निहाल को ये संदेह है कि जो चिट्ठियों का बंडल उसके हाथ में है, जो मनोरमा ने उसको चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो उसको प्यार करती है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने तीखी दृष्टि से यानी कि उसको उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है तो ठीक है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है कि मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्र है? दुष्चरित्र मतलब बुरे चरित्र वाली स्त्री है। छी राम निहाल, तो यह तुम क्या सोच रहे हो? देखो तो तुम्हारे हाथ में कौन सा चित्र है, क्या यह मनोरमा का है? जब राम निहाल चिट्ठियों का बंडल लाया था तो उसके हाथ में चित्र था, जो कहानी के बिल्कुल शुरू में हमें बताया गया है। कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे ये तो मेरा ही चित्र है। राम निहाल के हाथ में मनोरमा का चित्र था। नहीं, राम निहाल के हाथ में श्यामा का चित्र था। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरियां बांधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। राम निहाल हत बुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा। हत बुद्धि का अर्थ है जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, जैसे उसे कहीं भागने की अब राह ही ना हो। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते और इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखियारी स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता यानी कि संरक्षण की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। एक तरफ श्यामा को भी अच्छा लगता है कि श्यामा का चित्र राम निहाल के हाथ में है। उसको लगता है कि राम निहाल भी उसको प्यार करता है, लेकिन वो एक बिल्कुल पवित्र स्त्री है। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। आप सभी को कैसी लगी ये कहानी? अगले एपिसोड के अंदर मैं इसके जितने भी मेन क्वेश्चन और आंसर हैं उसको बताऊंगा। क्वेश्चन भी और आंसर्स भी आपको सबको देखना है। और जो मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ये लगभग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और 10 ईयर पेपर्स में से सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा।